मुझे लगता नहीं महबूबा जी ने ऐसा कहा है। महबूबा जी ने कहा कि हम फैसला ले रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो क्लियर किया है कि 5 मेंबरी दल उनका कश्मीर में, और आज अखबार में नाम भी आ गए हैं। 5 मेंबरी कमेटी जम्मू में मिलने जा रही है, चाहे पीडीपी है चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये आज भी लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग से बाहर आते हैं तो कहते हैं बड़ी अच्छी मीटिंग रही, बड़ा अच्छा माहौल था। श्रीनगर पहुंचते हैं तो कहते हैं मीटिंग फुटाइल थी। आज बीएचडी की मीटिंग के बाद कहते हैं कि मीटिंग तो कोई मकसद नहीं था। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ये सब करके मुझे लगता है उस रास्ते का में रोड़ा अटकाने का काम कर रही हैं, जिस प्रोसेस को हम चाहते हैं, केंद्र भी चाहता है कि यहाँ चुनाव जल्दी हो और एक चुनी हुई सरकार आए। कहीं ना कहीं आम आदमी जो कश्मीर का है, जो मेन स्ट्रीम की सोच रखने वाला आदमी है, वो चाहता है कि मैं इसमें से निकलूं। डोडा किश्तवाड़ के लोग जो हैं वो अपनी उम्मीदों में बैठे हैं कि शायद कहीं ना कहीं बाइफिकेट हो जाए। बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं। आपको लगता है चिनाब वैली के लिए कुछ हो सकता है? अभी हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी का सैनिक कॉलोनी में, और बीच में विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका हिस्सा है। हमने स्टेटहुड की बात शुरू की थी, वो स्टेटहुड आज महबूबा जी भी मांग रही हैं, डॉक्टर साहब भी मांग रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी मांग रहे हैं, आज़ाद साहब भी मांग रहे हैं। तब ये सब खामोश थे। आप क्यों नौकरियां मांगने इनके पास जा रहे हो? आप क्यों ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पास जा रहे हो? तो आज लोगों को कहीं ना कहीं कश्मीर वैली में, जम्मू में ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो रास्ता चुना था, आज उसी रास्ते पे ये, उसी डगर पे ये सब लोग चल रहे हैं। आज श्रीनगर में 5 सदस्य हाई लेवल डेलीगेशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन का पहुंचा है, और कल वो जम्मू का विजिट करेंगे। किस तरीके से ये 4 दिन का दौरा रहने वाला है और क्या बड़ी बातें इसमें सामने आएंगी, आज हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता विक्रम मल्होत्रा जी। इन्हीं से जानेंगे कि इनको क्या एक्सपेक्टेशन है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सर, जिस तरीके से आज श्रीनगर का दौरा है, कल जम्मू का होगा, क्या आप सोच रहे हैं आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर किस तरीके से फैसले होंगे? देखिए, फैसले तो जो भी होंगे वो डिलिमिटेशन कमीशन के जो सदस्य हैं वही करेंगे। पर जहाँ तक मेरा ये मानना है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये मानना है मेरा, कि ये एक अच्छी शुरुआत है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हुई। हम काफ़ी देर से डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ था, पर कोरोना की वजह से ये अपना काम नहीं कर पाए, कोरोना के चलते। और आज जब कोरोना में थोड़ी राहत है तो ये कश्मीर और जम्मू में आके मुझे लगता है हर शेड के पॉलिटिकल वर्कर से मिलेंगे, और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनसे भी रिपोर्ट्स मांगी है। और मुझे लगता है, एक उम्मीद है और सारी आंखें निगाहें इन पर हैं कि ये इंसाफ करेंगे, और जो पॉपुलेशन और एरिया को मद्देनज़र रखते हुए जो 7 सीटें बड़ी हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और उससे कहीं ना कहीं आज इनके पास ये मौका भी है कि जो एक दोनों खित्तों में एक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, उसको भी कहीं एड्रेस करने का आज इनके पास एक मौका है। देखिए, रिजर्वेशन का मैंडेट तो इनके पास नहीं है, पर क्योंकि हमारी 90 सीटें हुई हैं, जो 7 सीटें बड़ी हैं, उनको किस तरह से क्या क्राइटेरिया पे बढ़ते हैं हम जानते हैं। जम्मू के अंदर भी 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज गांधीनगर और जम्मू वेस्ट की हैं, जहां 2.5 लाख के करीब वोटर है, तो उनको राइट साइज करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ कश्मीर में भी 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है। सो ओवरऑल ये किस तरह से बैलेंस करते हैं ताकि दोनों में से किसी खित्ते को ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो उसकी बड़ी जिम्मेवारी जो है मुझे लगता है डिलिमिटेशन कमीशन पे। तो सर, एक तरफ जम्मू में जिस तरीके से सेंसेक्स को लेकर बात की जा रही है कि 2011 का जो सेंसस था उस पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने कल ही क्लियर कर दिया कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने नहीं जाएंगी, बात नहीं करेगी। एनसीपी कुछ उसी मूड में लग रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जब इस तरीके से? नहीं, मुझे लगता नहीं महबूबा जी ने ऐसा कहा है। महबूबा जी ने कहा कि हम फैसला ले रहे हैं। मुझे लगता है आज पता चल जाएगा वो जाएंगे कि नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो क्लियर किया है कि 5 मेंबरी दल उनका कश्मीर में, और आज अखबार में नाम भी आ गए हैं। 5 मेंबरी कमेटी जम्मू में मिलने जा रही है, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी 5 मेंबरी दल जो है कल परसों मिलने जाएगा। मेरा इसमें यही कहना है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये अभी भी उसी मोड में है। ये जो चाहे पीडीपी है चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये आज भी लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग से बाहर आते हैं तो कहते हैं बड़ी अच्छी मीटिंग रही, बड़ा अच्छा माहौल था। श्रीनगर पहुंचते हैं तो कहते हैं मीटिंग फुटाइल थी। आज बीएचडी की मीटिंग के बाद कहते हैं कि मीटिंग तो कोई मकसद नहीं था। और मुझे लगता है ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हुर्रियत से
की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। कहीं ना कहीं आम आदमी जो कश्मीर का है, जो मेन स्ट्रीम की सोच रखने वाला आदमी है, वो चाहता है कि मैं इसमें से निकलूं। ये जो ब्यूरोक्रेसी ने एक पूरे सिस्टम को अपाहिज बना दिया, जहां आम आदमी की सुनवाई नहीं है, और वो चाहता है कि यहाँ चुनाव हो, चुनी हुई सरकार हो, हमारे काम हो, बिजली पानी सड़क के काम हो, और चुनाव जल्दी से जल्दी हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ये सब करके मुझे लगता है उस रास्ते का में रोड़ा अटकाने का काम कर रही हैं, जिस प्रोसेस को हम चाहते हैं, केंद्र भी चाहता है कि यहाँ चुनाव जल्दी हो और एक चुनी हुई सरकार आए। तो 2011 के सेंसस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये फैसला हमारा तो है नहीं, ये फैसला तो केंद्र सरकार का है। वो चाहते तो 2011 के सेंसस पे कराते, वो चाहते तो 2026 के जब सेंसस होना उसके बाद कराते, पर तब तक क्या इलेक्शन इंतजार करती? तो मुझे लगता है कि आज जरूरत क्या है, हमको अपने पॉलिटिकल एजेंडा जो हैं, कई दफ़ा लोगों की भलाई के लिए जो हमारी स्टेटेड पोजीशंस होती है उनसे हटना पड़ता है। हमको ये सोचना पड़ता है कि लोगों की भलाई किस में। आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है। कोरोना की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वैसे ही जीडीपी हमारी गिर रही है, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी। यहाँ लॉकडाउन रहा 3 दफ़ा, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी। लोगों को पानी और बिजली का इतना बड़ा संकट गर्मियों में हो रहा है, जब उनको बिजली पानी सबसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एड्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सरकार चाहिए, और वो सरकार लोग चुनेंगे। चाहे किसी को भी चुने, पर एक चुनी हुई सरकार जो है वो जवाबदेह होती है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो जवाबदेह नहीं है। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ अपने आका को जवाबदेह है, पर चुना हुआ आदमी जो है वो आम आदमी को जवाबदेह होता है। तो सर, डिलिमिटेशन कमीशन आने से पहले भी कई आपने ग्रुप्स देखे होंगे, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। पीओ के जो रिफ्यूजीज हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित अपनी बात कर रहे हैं, डोडा किश्तवाड़ के लोग जो हैं वो अपनी उम्मीदों में बैठे हैं कि शायद कहीं ना कहीं बाइफिकेट हो जाए। बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं। आपको लगता है चिनाब वैली के लिए कुछ हो सकता है? देखिए, अब ये उसका मैंडेट हमारे पास नहीं है। ये मैंडेट, उम्मीदें मैंने आपसे कहा बहुत सारी हैं। हर तबके को उम्मीदें हैं कि हमारे साथ हमारी रिजर्वेशन, देखो रिजर्वेशन का मैंडेट तो इनके पास है नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ये जो उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, वो मुझे लगता है वो वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखेंगे। और उससे मुझे देखिए, आज उम्मीदें लोगों को हैं, इसीलिए लोग अब वहाँ मिलने जा रहे हैं, और बातचीत से ही मसले का हल होता है। तो चाहे वो चिनाब वैली का खित्ता हो, चाहे पीर पंजाल का हो, चाहे पीओके के रेफ्यूजीज का हो, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का हो, ये सारे मुद्दे जो हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका वो जब बात करेंगे, उनके साथ ये लोग, इनके प्रतिनिधि मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास ये होगा कि ये जो ग्राउंड पे क्या क्या मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। सर, आपने कहा कि आपका 5 सदस्यीय दल जो है वो कल मीटिंग करेगा, तो क्या मेन पॉइंट्स होंगे जो आप फॉलो करेंगे? देखिए, हमारा बेसिकली, मैंने जैसे आपसे शुरुआत में कहा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच वो लें। ऐसा ना लगे कि रूलिंग पार्टी को कहीं फेवर किया जा रहा है, क्योंकि पहले की हमने जो डिलिमिटेशंस हुई हैं उनमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो कैंडिडेट के हिसाब से कार्व आउट की गई। कुछ इलाके जो बिल्कुल दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते थे, जिनका जियोग्राफिकली भी कोई कनेक्शन नहीं था उससे, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिए, क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लोग जो थे जो उनको वोट कर सकते थे। ऐसा तमाम जगह किया गया। रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया गया, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में किया गया, जम्मू वेस्ट, जम्मू गांधीनगर कंटोनमेंट में किया गया। तो हम चाहते हैं कि जो भी जियोग्राफिकली और प्रैक्टिकली सही कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट होती है वही की जाए, और इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन ना हो। ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में एक एक्सरसाइज की जाए, ताकि जो आने वाले विधायक हैं जो जीत के वहां से आए, उनकी डेवलपमेंट हैम्पर ना हो। अभी हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी का सैनिक कॉलोनी में, और बीच में विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका हिस्सा है। कुछ ये जो सुंजवा बठिंडी का इलाका है, वो उसका कुछ इलाका सांबा में, तो ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। और दूसरा, कुछ जो शहर के इलाके हैं जो बिल्कुल शहर के अंदर हैं, वो आज भी उनमें म्यूनिसिपैलिटीज नहीं है, तो उन इलाकों को भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो शहर के साथ जोड़े, ताकि वहाँ म्यूनिसिपल लिमिट्स में वो आए और वहाँ प्रैक्टिकली जो डेवलपमेंट है वो हो सके। तो सर, पिछले दिनों में कई डेवलपमेंट्स हुई। कई नेता जो थे एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, डिलिमिटेशन होने के बाद उनको काफी इजी हो जाएगा, पता लगेगा कौन से एरिया में काम करना है, आने वाले दिनों में क्या होगा? डिलिमिटेशन होने के बाद काफी कुछ तय होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ
आपको दिखेंगे जो अपना भविष्य ढूंढते हुए किसी और राजनीतिक दल में जाएंगे, और बहुत सारी समीकरण राजनीतिक बदलेंगे भी, क्योंकि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो डी रिजर्व होंगी और नई कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व होंगी। तो उस सूरत में भी नए लोग जो है वो अपनी एस्पिरेशन के साथ कहीं ना कहीं अपना भविष्य तलाशेंगे, और कुछ लोग अपनी पार्टियों में तलाशेंगे, कुछ जहां उनको जगह नहीं मिलेगी वो दूसरी जगह जाएंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले, अब तो डिलिमिटेशन होने के बाद इलेक्शन शायद जल्दी हो जाएगा, तो आप लोग क्या प्रिपेयर हैं? आपने कोई रोड मैप बनाया हुआ है? बिल्कुल हम प्रिपेयर्ड हैं और इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी है। हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो भली भांति परिचित हैं चुनाव की प्रक्रिया से, चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कुछ हारे हैं, पर चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। जो संगठन है उसमें भी काफ़ी मजबूती आ रही है, और जब भी चुनाव आए हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए ताकि यहाँ एक चुनी हुई सरकार आए, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, ये मैं आपको बताऊं रंजीत जी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो यहाँ हो। क्योंकि जो हमने कहा था, हमने स्टेटहुड की बात शुरू की थी, वो स्टेटहुड आज महबूबा जी भी मांग रही हैं, डॉक्टर साहब भी मांग रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी मांग रहे हैं, आज़ाद साहब भी मांग रहे हैं। तब ये सब खामोश थे। जो हमने बातें जम्मू के लिए रखी थी तब ये कहते थे हम इस सरकार से तो बात ही नहीं करेंगे, आप क्यों नौकरियां मांगने इनके पास जा रहे हो, आप क्यों ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पास जा रहे हो। तो आज लोगों को कहीं ना कहीं कश्मीर वैली में, जम्मू में ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो रास्ता चुना था, आज उसी रास्ते पे ये, उसी डगर पे ये सब लोग चल रहे हैं। तो सही वो रास्ता सही था, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उससे बात करने का रास्ता था। आज आप लोग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने गए, हम पाकिस्तान से बात करने की बात नहीं करते, हम चाइना की बात नहीं करते, पर हमारा ये एजेंडा था कि हमको बात करनी है तो हिंदुस्तान की सरकार के साथ करनी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो। तो आज वो रास्ता इसलिए पकड़ा, और आज जो आम आदमी है उसके दिल में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए जगह है, और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले चुनाव में एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स उभर के सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त थैंक देने यू। के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता विक्रम मल्होत्रा, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन आज श्रीनगर में आया है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी तरफ से भी 5 सदस्य जो सीनियर नेता हैं वो जाकर उस डिलिमिटेशन कमीशन से मिलेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे, और आने वाले दिनों में इन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना भविष्य जो है वो तराशेगी, और आने वाले दिनों में जो ये इनका भविष्य जो होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। आप जुड़ रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।